अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। नाजरीन, चौधरी बरादरान ने इमरान खान को बहुत ब्लैकमेल किया, लेकिन अब इमरान खान ने एक ऐसी जबरदस्त चाल चली है कि चौधरी परवेज इलाही के हाथ से सारे पत्ते छीन लिए हैं। और इस वक्त चौधरी परवेज इलाही की हैसियत पाकिस्तान की सियासत में दो कौड़ी की नहीं रही। और अब चौधरी परवेज इलाही चाहे भी तो इमरान खान को ब्लैकमेल नहीं कर सकता, वो चाहे भी तो पीडीएम के साथ नहीं शामिल हो सकता। नाजरीन, चौधरी परवेज इलाही की चीखें इस वक्त सातवें आसमान पर सुनाई दे रही हैं। चौधरी परवेज इलाही ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में ऐसे खतरनाक किस्म के हकायक उसने बयान किए हैं और नादानिस्ता तौर पर चौधरी परवेज इलाही ने कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं, इंतहाई चौंका देने वाले इंकशाफात हैं, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने किस तरह से चौधरी परवेज इलाही के हाथ काट दिए हैं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा इमरान खान साहब ने एक जलसे से खिताब किया और उस दौरान इमरान खान साहब के एक साइड पर केपीके के वजीर आला महमूद खान बैठे थे और दूसरी तरफ पंजाब के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही बैठे थे। ऐसे में इमरान खान साहब ने बाजवा साहब की खूब क्लास ली, बाजवा साहब को एक्सपोज करके रख दिया। किस तरह से बाजवा साहब ने ऑपरेशन रेजिम चेंज की सरबराही की और उसमें हिस्सा लिया। इमरान खान साहब ने तफसील से बताया कि किस तरह से बाजवा साहब ने यह प्लानिंग की, किस तरह से इसका हिस्सा बने, किस तरह से बाजवा साहब ने इमरान खान साहब के खिलाफ इस टोले को इकट्ठा किया और किस तरह से शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया, किस तरह से इमरान खान साहब को हुकूमत से बाहर निकाला। ये सारे जो राज थे, इनसे कल इमरान खान साहब ने पर्दा उठाया है। साथ में यह भी कहा है कि जब बाजवा इक्तदार में था, बाजवा ऑन ड्यूटी था, उस वक्त मैंने बाजवा का नाम इसलिए नहीं लिया, अगर उस वक्त मैं बाजवा का नाम लेता तो वो इदारे का सरबराह था, उस वक्त हर्फ इदारे पे आता, उंगली इदारे पे उठती, बदनाम इदारा होता, इल्जाम इदारे पे लगता, इसलिए मैंने उस वक्त बाजवा का नाम नहीं लिया। लेकिन खान साहब ने उस वक्त भी ढके छुपे अल्फाज में कभी न्यूट्रल, कभी मीर जाफर, बाजवा पर तनकीद की, बाजवा की निशानदही की कि ये बाजवा साहब ही हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन नाजरीन, जब ये सारी बातें इमरान खान साहब ने की तो पास जब चौधरी परवेज इलाही बैठे थे, उनके जो फेस एक्सप्रेशन थे वो हर किसी ने नोट किए। मैं तो बड़ी स्क्रीन पे वो देख रहा था तो मैंने सामने देखा चौधरी परवेज इलाही के रंग उड़ गए थे। लेकिन उस चीज का जो है वो उकदा तो अब आके खुला है कि जनाब वो असल में माजरा क्या था। आज जनाब फाइनली चौधरी परवेज इलाही फट पड़े और खिसियानी बिल्ली जिस तरह खंबा नोचती है, चौधरी परवेज इलाही अपने बाल आज नोच रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही ने एक इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में उसने वो बातें की हैं जो उसे शायद वो कभी भी ना करता, लेकिन गुस्से में और परेशानी के आलम में, बेबसी के आलम में वो बातें कह गए। और उन बातों से इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है रिजीम चेंज वाला, उस पे वो बातें मोहर सब्त करती हैं तस्दीक की। नाजरीन, चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि जी बाजवा मेरे और खान साहब के मौसिन हैं और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं पास बैठा हूं और इमरान खान साहब बाजवा साहब पर तनकीद कर रहे हैं, मुझे इसका बहुत बुरा लगा। ये चौधरी परवेज इलाही ने कहा। उन्होंने कहा जी मेरे मौसिन है पर बाजवा साहब, खान साहब के मौसिन हैं। वो बाजवा साहब जो कहते थे मैं तो न्यूट्रल हूं, मेरी सियासत में कोई मुदाखलत नहीं है, मेरा काम नहीं है। और उसने ये भी कहा कि जनाब फैज हमीद जो है वो मुझे अंदर करवाना चाहते थे, नैब के जरिए मुझे तंग कर रहे थे, तो मैंने बाजवा को फोन किया, मैंने बाजवा से कहा कि फैज हमीद मुझे तंग करता है, तो बाजवा ने फिर फैज हमीद की ठुकाई की। उसके बाद ये सुकून में आया, ये ठंडा हुआ। तो नाजरीन, ये बात कर रहे हैं चौधरी परवेज इलाही के बाजवा साहब ने फोन किया, मैंने बाजवा साहब को फोन किया, बाजवा साहब मेरे मौसिन हैं। ये उस बाजवा साहब के बारे में बातें हो रही हैं जो न्यूट्रल था, जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। ये वो बातें हैं जो इमरान खान के इस बात पर तस्दीक की मोहर सब्त करती हैं कि बाजवे की इन्वॉल्वमेंट थी। बाजवा फोन्स भी करता था, बाजवा मिला हुआ भी था। फिर जिस तरह से मोनिस इलाही ने कहा कि जनाब बाजवा साहब ने हमें कहा कि बाजवा साहब ने दरियाओं के रुख मोड़ दिए, बाजवा साहब ने हमें कहा कि इमरान खान के साथ मिल जाओ। तो ये सारी चीजें जो है ये तस्दीक करती हैं इस बात की कि वो बाजवा साहब वाकई इन्वॉल्व थे। अच्छा, साथ में
परवेज इलाही साहब बड़े गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि अगर बाजवा साहब के खिलाफ किसी ने कोई बात की अब तो मैं उसके खिलाफ बोलूंगा, और मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई बाजवा साहब के खिलाफ बात करता है, तो अब किसी ने बात की तो उसके खिलाफ मैं खुद बोलूंगा, क्योंकि बाजवा मेरा मौसिन है। अच्छा, चौधरी परवेज इलाही ने कुछ और इंकशाफात भी किए, वो भी आपको बताता हूं। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही के हाथ काट दिए हैं, क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है चौधरी परवेज इलाही के साथ। तो जनाब, उन्होंने एक तो कहा कि एक और इंकशाफ करने की कोशिश की, शायद कोई थ्रेट कर रहे थे कि इमरान खान ज्यादा स्मार्ट ना बने, यहीं से नून लीग की हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत बन सकती है पंजाब में। लेकिन गॉन आर द डेज, वो दिन गुजर गए। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये धमकियां हैं खाली, ये इनके पीछे कुछ नहीं। अब परवेज इलाही चाहें भी तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इमरान खान साहब ने ऐसा उनके साथ एक गेम की है कि अब परवेज इलाही कुछ नहीं कर सकते। वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि कैसे। और उन्होंने ये भी कहा, अब सुनते जाइएगा, चौधरी साहब चाहते थे कि असेंबलियां जितना हो सके तवील हो जाए, और लेकिन हुआ क्या, मजे की आपको बात बताता हूं। जब इमरान खान साहब ने 26 नवंबर को रावलपिंडी जलसे में यह कहा था कि हम असेंबलियों से निकल रहे हैं, असेंबलियां तहलील करने जा रहे हैं, तो शोर मच रहा था कि परवेज इलाही जो है वो साथ नहीं देगा, परवेज इलाही साथ नहीं चलेगा। लेकिन जनाब, वो इमरान खान है, वो ऐसी प्लानिंग करता है कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होती। इमरान खान ने कहा था ना कि मैंने वो प्लानिंग की है, मेरी वो स्ट्रेटेजी है जो मैंने अपने करीबी लोगों के साथ भी इस बार शेयर नहीं की, और इमरान खान ने ऐसा ही किया। जब इमरान खान रावलपिंडी गए थे, तब इमरान खान समरी पर दस्तखत करवा कर गए थे चौधरी परवेज इलाही से। बल्कि जब पंजाब हुकूमत आई थी, इमरान खान ने मोनिस को वाजे तौर पर कहा था कि मोनिस साहब, आप वजीर आला तो आपके बाप बन रहे हैं, लेकिन मैं 2-3 दिन बाद असेंबलियां डिसॉल्व कर दूंगा। तो इमरान खान ने वही किया कि रावलपिंडी जाने से पहले, ये मार्च सारा प्लान करने से पहले, इमरान खान ने लिखवा लिया था और रिटन में समरी ले ली थी। और अब वो उसके बाद परवेज इलाही के तो हाथ कट चुके थे, लेकिन ये मीडिया पे खबरें आ रही थी कि जनाब परवेज इलाही असेंबलियां डिसॉल्व नहीं करेगा। राना सनाउल्लाह बड़ी बढ़के मार रहे थे, जनाब इसने एफआईआर नहीं की तो असेंबलियां कैसे डिसॉल्व करेगा, इमरान खान को नहीं करेगा। अच्छा, ऐसे में हुआ क्या, देखिए, पीडीएम को यह लगा कि जनाब हम परवेज इलाही को अपने साथ मिला लेते हैं और हम परवेज इलाही को वजीर आला बना के हुकूमत बना लेंगे। आपने ये खबरें भी सुनी होंगी, ये बातें भी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि परवेज इलाही अपने हाथ कटवा चुके हैं, समरी पर दस्तखत करके दे चुके हैं। तो उन्होंने परवेज इलाही को अप्रोच किया और एक से बढ़कर एक ऑफर की, यहां तक कि परवेज इलाही को कह दिया कि हम अगले 5 साल के लिए भी आपको पंजाब का वजीर आला बनाएंगे। लेकिन कैसे, परवेज इलाही के हाथ में तो कुछ था ही नहीं, वो तो हाथ कटवा चुके थे। जनाब, वहां पे वो बातें वहीं पे खत्म हो गई। अच्छा जनाब, परवेज इलाही की ख्वाहिश थी कि असेंबलियां 4 दिन मजीद चलें, इनको मैं मजीद आगे लेके जाऊं और 4 दिन मजीद जो है वो वजारत आला के मजे इंजॉय करूं। और दूसरा, उनको कहीं और से भी इंस्ट्रक्शंस आ रही थी कि परवेज इलाही असेंबलियां डिसॉल्व मत करो, इनको आगे लेके जाओ। लेकिन वो भी ये नहीं जानते थे, कोई भी नहीं जानता था कि परवेज इलाही तो हाथ कटवा चुके हैं, परवेज इलाही के हाथ में कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ एक डमी वजीर आला है। सारे इख्तियारात अब इमरान खान साहब के पास हैं। तो वो रिलाई कर रहे थे सभी परवेज इलाही पर। परवेज इलाही भी चाहता था कि असेंबलियां 4 दिन और आगे चले, लेकिन इमरान खान नहीं माना। इमरान खान ने जब ये 6 दिन की डेट दी है, परवेज इलाही ने कहा कि जी मैंने उन्हें कहा था खान साहब 12 दिन तक करें, 12 दिन बाद डिसॉल्व करें, और ताकि हम अपना सामान वगैरह सारा समेट लें तो वजीर आला हाउस से। तो खान साहब ने 12 दिन नहीं दिए, 6 दिन दे दिए। लेकिन अगर खान साहब चाहते तो खान साहब फौरी डिसॉल्व भी कर सकते थे, ऐलान कर सकते थे। अच्छा, अब परवेज इलाही बेबस क्यों है, हुआ क्या है? देखिए, परवेज इलाही को अल्टीमेटली कुछ भी नहीं मिला। अब परवेज इलाही मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं, खान साहब मेरे साथ सीट एडजस्ट करें, अब आगे भी तो देखें चलना है और आगे भी आपको मेरी जरूरत पड़नी है, लिहाजा सीट एडजस्टमेंट कर लें, कोई 25-30 सीटें हमें दे दें, हम मिलके चलेंगे, हम आपका साथ देंगे, आपको हमारी जरूरत होगी। इस अब तरले मिन्नतों पे आ गए, वरना किस तरह से आंखें दिखाते थे खान साहब को। तो अब इनके हाथ में कुछ नहीं रहा, सारी गेम हाथ में जो है वो इमरान खान साहब के हाथ में है। इमरान खान साहब अब
पहले कौमी असम्बली से रिजाइन करेंगे, उसके बाद दोनों असम्बलियां तहलील कर देंगे। आने वाला वक्त जो है वो इंतहाई क्रिटिकल है। अब ये सारी गेम जो है ये यहां से निकल गई है, परवेज इलाही के हाथ से निकल गई है, अब चली गई है पीडीएम हुकूमत के पास। उनको चाहिए कि फिल फॉर मुल्क की बेहतरी के लिए असम्बलियां तहलील करके जनरल इलेक्शन में जाएं, वरना पाकिस्तान की डूबती मईशत जो है ये पाकिस्तान को कहीं दिवालिया ना कर दे। दोस्तों, मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।